खंबागनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। कल आप सबका वीडियो का एग्जाम है, तो वीडियो एग्जाम के लिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है। इसके अलावा हमारे राजस्थान के अलावा आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं हमारे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, जहां पर मैं एजुकेटर इन चीफ हूँ आप सबके लिए, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। वहां पर आर्ट एंड कल्चर की डेली टेस्ट सीरीज होती है। ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज होती है सुबह 8 बजे, तो आप लोग इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़, इन सभ्यताओं के ऊपर हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो पहले वो लिंक लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक से भी डायरेक्ट वो डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैनेज गोल्स में जाके स्टेट पीएससी में आरपीएससी कैटेगरी हमें चूज करनी है। आरपीएससी कैटेगरी में चूज करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन में अगर आप लोग तरुणा शर्मा टाइप करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल दिखेगा और आप फ्री लाइव क्लास तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, फ्री लाइव टेस्ट सीरीज तक। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो एग्जाम के बाद तैयारी करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। आर्ट एंड कल्चर का मेरा बैच आ रहा है इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। ठीक है, इसमें 4 से 5:30 बजे तक क्लास होगी। 28 दिसंबर से ये बैच जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं, 28 दिसंबर से। ठीक है, जब आप प्लस ज्वाइन करोगे, ये पूरा थ्योरी कोर्स आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलता है अनअकैडमी के। उसके लिए आपको प्लस को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चे ये होगा कि दीक्षा आरपीएससी सेकंड ग्रेड ये जो बैच आ रहा है, इसमें आपको मेरी क्लासेस तो मिलेंगी, लेकिन मेरे साथ साथ हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी एजुकेटर्स है वो आपका सेकंड ग्रेड का सोशल साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आरएस मेंस के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, आरएस प्री कम मेंस के बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सारे बैचेस को ज्वाइन कर लीजिए प्लस पे, और प्लस में एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के लिए कोई अलग से पे नहीं करना, और अगर आप एक से ज्यादा आरपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जो है एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, आरपीएससी प्लस। तो ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन। और इसमें और भी ज्यादा मजे की बात कब हो जाएगी, जब आप लोग MRP10 कोड लगा लोगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसमें बेस्ट प्लान्स हैं 2 साल का। आरएएस वाले बच्चे 2 साल का प्लान ले, 8400 रुपए फीस है, लेकिन MRP10 कोड लगते ही 7560 रुपए हो जाती है। 1 साल की 7000 है, MRP10 कोड लगते ही 6300 रुपए हो जाती है। 6 महीने की 5600 है, लेकिन जैसे ही आप कोड लगाओगे तो 5000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने की 3500 रुपए और फिर 3150 रुपए हो जाएगी। 1 महीने की 1400 और उसकी 1260 रुपए फीस हो जाएगी। बेस्ट प्लान है आरएएस के लिए 2 साल का, आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए 1 साल का प्लान आप लोग चूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये बेस्ट प्लान है। MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा। MRP10 कोड मारो राजस्थान परिवार का कोड है। इस कोड का फायदा ये है, अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम की, तो MRP10 कोड लगाने पे आपको हर कैटेगरी में 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, या तो लैपटॉप से ज्वाइन कर लीजिए, एंड्रॉइड से कर लीजिए, आईफोन से करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलता, फिर वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। ठीक है, तो लैपटॉप से या एंड्रॉइड फोन से ज्वाइन करने के बाद फिर चाहे आईफोन पे प्ले करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो चलिए, ये आज का मैंने आपको प्लस के बारे में बता दिया, फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बता दिया, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे आप लोग देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रेसेस से, वेशभूषा आभूषण के एमसीक्यू सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, ये बहुत फास्ट सीरीज होगी क्योंकि ये मान के चल रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए आप लोगों ने अपने टॉपिक तैयार कर लिए हैं, पढ़ के बैठे हुए हो आप लोग। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है इस टाइम पे, क्विक फास्ट सुपर रिविजन चाहिए होती है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में से किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से रिलेटेड है? क्वेश्चन क्या है, जड़ूला, पनघटा पूजा, पगड़ी का दस्तूर या फिर सामेला, विवाह से रिलेटेड। अब विवाह में क्या होता है, विवाह में वर और वधू का मेल होता है, दोनों मिल जाते हैं, साथ साथ उनके परिवारों का भी मेल होता है। तो सीधा सीधा याद कर लो कि शादी से रिलेटेड कौन सा आंसर आएगा, सामेला। ठीक है, शादी से रिलेटेड कौन सा रीति रिवाज है, सामेला जो है रीति रिवाज हो जाएगा। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उस साइड चला गया, 1 मिनट बच्चों। और ठीक है, और जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मैं आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद है, कौन सा संस्कार है जो कि जन्म से रिलेटेड है, सामेला, बाण, मौसर या फिर जड़ूला? जन्म से रिलेटेड। ठीक है, जन्म से याद करो, जन्म से ही जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। ठीक है, ऐसे तो उसका आंसर आ जाएगा जड़ूला।
ठीक है, तो कौन सा है जन्म से रिलेटेड, बच्चे के जन्म से रिलेटेड कौन सा रीति रिवाज संस्कार है, इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सिंपल झड़ूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है, गृह क्रीड़ा से, लोक नृत्य से, आभूषण से या फिर परंपरा से। तो ये हमें आंसर देना है, बताइएगा। एक सेकंड, कुछ नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा गृह क्रीड़ा, यानी घर में जो खेल खेलते हो, गृह क्रीड़ा से ये रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर है सबको, याद कर लोगे। नारचारी शब्द किस चीज से रिलेटेड है, गृह क्रीड़ा से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झिम्मी क्या है। ठीक है, झिम्मी क्या है, तो क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप लोग। इस साइड नहीं आएगा क्या, स्लाइड चेंज करने में दिक्कत हो गई। पुत्र जन्म के पश्चात 14वें दिन होने वाली जो पूजा वगैरह होती है उसको बोलते हैं। पर्युषण पर्व के टाइम पे 3 दिनों का जो फास्ट रखते हैं उसको झिम्मी बोलते हैं। फेरे और सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई वधू को पहनाई गई गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को झिम्मी बोलते हैं। संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया को हम लोग झिम्मी बोलते हैं। तो झिम्मी में याद करो, मम्मी की साइड से कोई आया है। ठीक है, तो मम्मी की साइड से कौन आते, लड़की की शादी पे मामा आते। तो मामा द्वारा दी गई ओढ़नी को, जो वधू को, जो कन्या को मामा द्वारा दी गई ओढ़नी दी जाती है भांजी को, उसको हम लोग झिम्मी बोलते हैं। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से याद कर लो। ठीक है, अब तो कभी नहीं भूलोगे, आई होप कभी नहीं भूलोगे। ये सेशन पसंद आ रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। उसके बाद राजस्थान में गोला, दरोगा, चाकर, चेला किसको बोलते हैं। तांत्रिक के लिए यूज करते हैं, घरेलू दास के लिए जो घर में सर्वेंट रखते हैं उनके लिए, पुलिस कर्मी के लिए, या फिर बंधुआ मजदूर के लिए, किसको बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आई होप हिंदी में, ये ज्यादा हिंदी में ही कंफर्टेबल रहोगे, वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी। देखो, चेला से समझ जाओ, चेला और नौकर चाकर तो किसको बोलेंगे, घर के दास को बोलते हैं, घर में जो सर्वेंट रखते हैं ना उसको बोलते हैं। गोला, गोली, दरोगा भी बोला जाता है उसको। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, किसको बोलते हैं, घरेलू दास को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों में प्रचलित जो है लीला मोरिया संस्कार, ये किस अवसर से जुड़ा हुआ है, लीला मोरिया। ठीक है, विवाह से, सगाई से, जन्म से या फिर नामकरण से रिलेटेड बताओ। लीला मोरिया संस्कार कौन सी कम्युनिटी में फेमस है, हमारे आदिवासियों में फेमस है। तो किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो लीला मोरिया याद कर लो, विवाह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लीला और मोरिया, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है। याद करो, लीला की शादी हो रही है। ठीक है, ऐसे सिंपल आपको याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया, 1850, 1853, 1835 या फिर 1858 में। इसके ऊपर बैन कब लगाया गया, तो याद रखो 1850 के बाद लगा है, यानी कि 1853 में। कब लगा है इसके ऊपर बैन, 1853 के अंदर डाकन प्रथा के ऊपर बैन लगाया गया। ये सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ रखे, ठीक है, पहले बता रही हूँ, जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस की तैयारी रखे और ये टॉपिक्स नहीं तैयार किए, तो उनके लिए एमसीक्यूज तो सिर्फ सुन लोगे तो ठीक रहेगा, गो थ्रू, टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये एमसीक्यू सीरीज रिवीजन सीरीज है, तो ये सुपरफास्ट सीरीज ही चलेगी। ये स्पेशली वीडियो वाले बच्चों के लिए रखी है मैंने। ठीक है, उनसे क्लास में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ एक सीरीज करवा दीजिएगा, तो इसलिए ये सेशन आज आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से मस्त वाला लाइक चिपका दो, शेयर कर दो, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, पूरा का पूरा मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी। और चैनल पे और इसी तरह के अमेजिंग वीडियो आते रहे तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरएएस के लिए आने वाले दिनों में आप बहुत सारी वीडियोस देखने वाले हो। ठीक है, चले। बढार का भोज किस मौके पर रखा जाता है, बढार शादी पे, किसी का जन्म हुआ तब, मृत्यु पे, या फिर तीर्थ यात्रा पे कोई जा रहा होता है तब रखा जाता है। बढार का भोज रखा जाता है शादी के ऊपर। देखो, अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। जब शादी होगी तो परिवार बढ़ गया ना, बढ़ गया, और बढ़ चढ़ के लोग शादी में पार्टिसिपेट करने आते हैं। ठीक है, तो भोजन जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का बनवाया जाता है। उससे याद कर लो, विवाह के अवसर पर बढार का भोजन रखा जाता है। अब याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की एक परंपरा है। सबसे ऊंचा सिरोपाव किसको बोलते हैं, पालको, हाथी, घोड़ा या फिर कड़ा दुशाला सिरोपाव को। तो याद कर लो, अपने राजस्थान के अंदर हाथी पुराने दरबारों में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो जो है किसको बोलते हैं, ये सिरोपाव हाथी सिरोपाव को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हाथी सिरोपाव को बोलते हैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थानी संस्कृति में जानो रटन क्या है? जानो रटन वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, यानी कि जो बॉयज लड़कों की शादी होती है, रिसेप्शन रखते हैं ना जो, उसको बोलते हैं। भूमि के नापने को बोलते हैं। एक प्रकार का लोकगीत है कोई, या फिर एक प्रकार का कृषि कर है। तो याद करो जानो रटन, वर को बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है, जाने की, फटाफट फटाफट उसकी शादी हो जाए, ऐसे लगा लो, याद कर लो, उसने बारात ले जाने की शर्त रखी हुई है, फटाफट फटाफट शादी कर दो, तो इसीलिए वो पहले ही भोजन देके जाना चाह रहा है सबको। बस ऐसे आप याद कर लो, वर ने जाने की रटल लगाई हुई है बारात लेकर, तो उससे पहले उसके घर वाले क्या सबको भोजन भोजन खिला के जा रहे हैं। तो वर पक्ष की ओर से दिए वाले भोजन को क्या बोलते हैं? जानो रटन बोल रहे हैं। ये वन लाइनर कीवर्ड्स जो हैं आपको एग्जाम में याद आएंगे अगर क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी किसको बोलते हैं? विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को बोलते हैं, या फिर राजस्थानी लोकगीत है, किसको बोलते हैं? तो ओलंदी याद रखिएगा, पुराने जमाने में क्या होता था, लड़कियों की शादी होती थी, राजकुमारियों की शादी होती थी, उनके साथ उनकी हेल्प के लिए ना एक लड़की को, मेड को भेज देते थे, ठीक है, वो उसकी फ्रेंड भी होती थी, मेड भी होती थी, उसके सारे काम भी करती थी। तो ये याद कर लो, ऑप्शन नंबर सी, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या बोलते हैं? ओलंदी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है, ठीक है, वो साथ साथ जाएगी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय एक आयोजन किया जाता है जिसमें गांव के कुएं पर शोभा यात्रा लेकर जाई जाती है, ठीक है, तो इस समारोह को हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियावार, जलवा समारोह, बोबा देना समारोह, या फिर तोरण समारोह। तो इसको क्या बोलते हैं? कुआं पूजन सबने देखा होगा, बच्चे के जन्म पे होता है, तो इसको बोलते हैं जलवा समारोह। पूरे गांव में क्या निकल रहा है? जलवा निकल रहा है। जो मदर होती है न्यूली में, जो अभी अभी माता बनी होती है ना, नई नई, वो सर के ऊपर मटका रख के जाते हैं, सबको पता होगा, सबने देखा है। तो गांव में सब लोग आसपास वाले देखते भी है उसको, फंक्शन को एंजॉय करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? जलवा समारोह। क्या बोलेंगे इसको हम? जलवा समारोह, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया इतिहास के अंदर? गागरोन में, रणथंभौर में, जालोर में, या फिर सिरोही में? कौन से स्थान पर नहीं पाया गया? देखो, गागरोन में जौहर हुआ, रणथंभौर में, जालोर में। जो इतिहास में हमें रिकॉर्ड नहीं मिलता है वो सिरोही का नहीं मिलता है। किसका नहीं मिलता है? सिरोही का नहीं मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मोताना प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। मोताना प्रथा होती क्या है, ये पूछ रहे हैं। किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। किसी की मृत्यु हो गई, पता चला नहीं कैसे हुई, तो जो उस किसी के घर में हुई है तो उस व्यक्ति से जुर्माना लिया जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बदले दूसरे को मौत के घाट उतार देना, उसको हम लोग मोताना प्रथा बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तीसरा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसको पुनः जीवित होने की मान्यता, उसको मोताना बोलते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर किया जाने वाला जो शोक कार्यक्रम होता है, या फिर उसको मोताना बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सस्पेंस वाला है, मोताना प्रथा, मौत हुई कैसे, और जब इसके घर में हुई है वो फिर हर्जाना भी भरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? हमारे जो आप संस्कृति में पढ़ोगे 8 तरह के मेरे ख्याल विवाह हैं जो इंडियन हिस्ट्री में है, तो वो लव मैरिज पूछ रहे हैं कौन से वाली होती है, ठीक है। लव मैरिज किसको बोलते हैं? गंधर्व विवाह को, ब्रह्म विवाह को, देव विवाह को, या फिर प्रजापत्य विवाह को किसको बोला जाता है प्रेम विवाह? तो इसका आंसर है गंधर्व विवाह, ऑप्शन नंबर ए। लव मैरिज को क्या बोलते हैं? गंधर्व विवाह। याद कर लो, कैसे याद करोगे, याद नहीं हो रहा। लव मैरिज में उनका गठबंधन हो रहा है, ठीक है, तो गठबंधन से याद कर लो गंधर्व विवाह, और उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, ठीक है, लड़का लड़की ने, ऐसे याद कर लो। गौना रस्म किस चीज से रिलेटेड है? मुंडन से, शादी से, नामकरण से, या फिर मृत्यु से? अब ये हमारे मारो राजस्थान के बच्चों को, बच्चे को पता होगा। गौना रस्म जो है आई थिंक शादी से, हाँ शादी से रिलेटेड है, गौना करना, ठीक है, सबको पता होगा, शादी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के अंदर वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में एक धन दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि लड़की आ रही है आदिवासियों के अंदर, तो लड़के वाले जो हैं उनको लड़की वालों को पैसे देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? नाता प्रथा, दापा, मराड़ी, या फिर फड़का? मुझे लगता है दापा बोलते हैं, नाता प्रथा तो कुछ और होती है, हाँ, तो इसको बोलते हैं दापा, ठीक है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम आम लोगों के घरों में लड़की की शादी होती है, ठीक है, वो लड़के के घर जाती है तो दहेज दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। अब आदिवासियों में ट्रेंड क्या है? उल्टा है,
ऐसे याद करो ना, होना भी यही चाहिए, ठीक है। आज नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है वैसे, ठीक है। तो लड़के जो है वो लड़की के पिता को यहाँ पे पैसे देते हैं, तो ये दहेज की जगह ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, दापा हो गया, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब तो नहीं भूलोगे, ये दहेज की जगह पे क्या हो गया, ये दापा हो गया। क्लियर है? चलो, वह संस्कार जो बालक के विद्या आरंभ होते समय गुरु के पास लेकर जाया जाता है, उस संस्कार को क्या कहते हैं? मतलब बच्चे की जब एजुकेशन शुरू होती है, गुरु के पास जो उसको लेकर जाते हैं उसकी शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, जैसे पहले होती थी गुरुकुल प्रथा, तो उसको क्या बोलते हैं उस संस्कार को? चूड़ाकरम, सीमांतोन्नयन, यज्ञोपवीत या फिर पानी ग्रहण। इसको बोला जाता है यज्ञोपवीत। क्या बोलेंगे हम इसको? यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है। इसको यज्ञोपवीत संस्कार बोला जाता है। क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा क्या कहलाती है? ठीक है, जाडूला, मेहर, नाता प्रथा या फिर गोला गोली। देखो, अब दास के रूप में हमने अपनी पढ़ा था, दास को किस किस नामों से बुलाया जाता है? हमने पढ़ा गोला नाम से बुलाते हैं, दारोगा नाम से बुलाते हैं, हमने पढ़ा चेला नाम से बुलाते हैं, चाकर के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो गोला गोली इन्हीं प्रथा को बोलते थे, ठीक है। ये गोला यहीं से आया है। गोला गोली जो दास रखे जाते थे, सर्वेंट्स रखे जाते थे, मेड रखी जाती थी, उन्हीं को क्या बोलते हैं? उस परंपरा को गोला गोली परंपरा बोला जाता है, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस यूज करोगे, जितना आपने पहले से पढ़ा हुआ है एग्जाम में उसको यूज करोगे तो एग्जाम में आंसर आपको हिट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सती हुई थी जो रूप कंवर, वो कौन से गांव की रहने वाली थी? मेहंडसर झुंझुनू की, देवराला सीकर की, मेनल भिलवाड़ा की या फिर कैथून कोटा की? रूप कंवर कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर है देवराला सीकर की, ठीक है। रूप कंवर, तो याद कर लो, रूप कंवर जी का रूप इतना खूबसूरत था, ठीक है। देवता भी मतलब बिल्कुल मोहित हो जाते थे। ऐसे याद कर लोगे तो याद रह जाएगा आपको, देवराला सीकर से थी रूप कंवर जी, ठीक है। याद करने के लिए बता रही हूँ मैं ये ट्रिक्स जस्ट। चवरी कर कौन सा कर होता था? आयात कर, निर्यात कर, या जो कृषि उत्पादन पे लगता था, या पुत्री के विवाह पर? तो सबको पता है चवरी कर कौन सा होता था, पुत्री के विवाह पर लगाया जाने वाला कर होता था। इस पे जो, ठीक है, इसीलिए इसको विवाह कर भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है मैरिटल टैक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश के अंदर? मैरिटल टैक्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। याद कर लोगे, इसको हम लोग मैरिटल टैक्स भी बोलते हैं, चवरी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की प्रथा को क्या बोलते हैं? कुराब, पाशीब, मिसल या फिर नाजर? मतलब जो राज दरबार में आपने देखा है ना, एक पहले मंत्री, फिर दूसरा मंत्री, दूसरे के बाद तीसरा, राजा सबसे सेंटर में होता है, ऐसे। तो इसको बोलते हैं मिसल। पंक्ति को क्या बोलते हैं? मिसल। याद कर लो, मिसाइल सारी की सारी एक ही पंक्ति में दागी जा रही है, ठीक है। तो उससे आपको हिंट कर जाएगा, राज दरबार में जो पंक्तिबद्ध लोग बैठते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसल बोलते हैं, ठीक है। याद कर लोगे। चले, आदिवासी जातियों के अंदर, आदिवासी जो हमारे हैं उनके अंदर पत्नी अपने पति को छोड़ के, ठीक है, दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाती है। तो ये कौन सी प्रथा है? ठीक है, अगर नहीं बन रही, नहीं मन कर रहा, उसका लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वो दूसरे के पास जाके रह रही है। तो इसको नाता प्रथा बोलते हैं, डावरिया, जोहर या फिर फूल पधारना। तो ये सबको पता है, इसको हम लोग नाता प्रथा बोलते हैं, आदिवासियों में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? इसको नाता प्रथा बोलते हैं, ठीक है। एक तरह से महिला की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है ये कुछ कुछ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? मतलब जब किसी की घर में मृत्यु हो जाती है तो बाल और दाढ़ी मुंडवाना, ये तो आम बात है, सब लोग करते हैं। उठावना भी होगा, रस्म पगड़ी भी होगी, दस्तूर नहीं होगा शायद। देखते इसका क्या आंसर है। हाँ जी, दस्तूर, ठीक है। तो दस्तूर नहीं होता, ठीक है, और बाकी सारे होते हैं, रस्म पगड़ी, बाल मुंडवाना, उठावना, ये तीनों परंपरा जो है होगी, लेकिन दस्तूर नहीं होगा, ठीक है। चलो, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो अपने यहाँ पे कुल संस्कारों की संख्या है, पूछ रहे हैं 12, 14, 16 या फिर 18, कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 16। कितनी है टोटल? 16 है टोटल, ठीक है। भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या होता है? त्योहार को बोलते हैं, तलाक को बोलते हैं, शादी को बोलते हैं, या बेटे के जन्म को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना, तलाक को बोलते हैं। एक नाता प्रथा थी जब पहले पति को छोड़ के दूसरे के पास चली गई आदिवासियों के अंदर, और तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना, मतलब पेज ही फाड़ दिया पहले वाले का, सीधा याद कर लो, छेड़ा फाड़ना। ऐसे ही याद होंगे बच्चों, ट्रिप्स बताते हुए आपको, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। डिस्क्लेमर साथ में, किसी ने ऑफेंड नहीं होना, पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको याद हो जाए। छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देना, भूलना नहीं, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा पर प्रबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? ठीक है, डाकन प्रथा पे भी आएगा अभी, और सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा या फिर जयपुर? तो इसका आंसर बूंदी होगा। ठीक है, बूंदी ने सबसे पहले बैन लगाया था सती प्रथा के ऊपर। ठीक है, बूंदी ने सबसे पहले इस पे बैन लगाया था। और एक हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उदयपुर ने 1853 के अंदर क्या किया था? फटाफट याद कर लो एक साथ, दोनों पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी गड़बड़ नहीं हो। याद आ रहा होगा तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ, फटाफट लाइव चैट में बता दो। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, हाँ, उदयपुर डाकन प्रथा, यही बोल रही थी मैं। उदयपुर में डाकन प्रथा पर बैन कब लगाया था? 1853 पे। सती प्रथा पर बैन सबसे पहले किसने लगाया? तो ये इकट्ठे याद करने हैं बूंदी। तो एक में मेवाड़ आएगा, डाकन प्रथा पे बैन लगाने वाला सबसे पहले मेवाड़, और सती प्रथा पे हाड़ौती क्षेत्र यानी कि बूंदी आएगा। दोनों पॉइंट्स इकट्ठे याद करने के थे। ठीक है, इसलिए मैंने फटाफट फटाफट आपको फ्लैशबैक में दिखाए हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप थोड़ा फास्ट नहीं लग रहा हो आज सबको, क्योंकि ये रिवीजन ही हो रहा है ना, आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे ये टॉपिक्स। नहीं पढ़े हो तो थ्योरी के लिए प्लस ज्वाइन कर लेना। आरपीएससी सेकंड ग्रेड अपकमिंग आरएएस एग्जाम के लिए एमआरपी 10 कोड लगाना ना भूलना। ठीक है, 28 तारीख से मेरा आर्ट एंड कल्चर का नया बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, और आरएएस इंग्लिश मीडियम का भी नया बैच अभी आएगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसको बोलते हैं? विवाह के अवसर पर जो प्रीति भोज दिया जाता है उसको, मृत्यु भोज को, दहेज को, या फिर गृह प्रवेश को? तो मौसर बोला जाता है मृत्यु भोज को। मृत्यु के समय जो भोजन करवाया जाता है उसको मृत्यु भोज कहा जाता है, मौसर। ठीक है, याद कर लोगे ये। सागड़ी प्रथा का मतलब क्या है? सादड़ी प्रथा भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सादड़ी भी बोलते हैं इसको। सादड़ी सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी को बोलते हैं। विवाह के बाद वर वधू या बारातियों को जो सीख दी जाती है उसको बोलते हैं। मृत्यु के 12वां दिन जो होता है उसको बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सादड़ी प्रथा से मतलब होता है बंधुआ मजदूरी जब कराई जाती है ना, तो इसको पुराने जमाने में सादड़ी प्रथा बोला जाता था। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी कभी भी पूछ सकती है, आरएसएमएम भी पूछ सकती है। बढ़ार क्या है? बढ़ार तो अभी अभी पढ़ा था, ये तो बहुत जल्दी आंसर हो जाना चाहिए। विवाह के टाइम पे दिया जाने वाला सामूहिक प्रीतिभोज। मैंने कैसे याद किया है? विवाह के टाइम पे लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, ठीक है, और 2 परिवार भी बढ़ जाते हैं, तो उससे याद करो, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रीतिभोज बढ़ार कहलाता है। क्लियर है? विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? पहरावनी, काकनडोरडा, बड़ी पड़ला और या फिर सारी? तो सारी विवाह से संबंधित है। ठीक है, पहरावनी, काकनडोरडा, बड़ी पड़ला, सारी की सारी। अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है, इस वजह से। चले अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के देहा अवसान पर, किसी वृद्ध की मौत हो जाती है, शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? न्योछावर, बिखेर, सामेला और उछाल। देखो जितना आपने पढ़ा है ना उतनी नॉलेज करके सामेला तो आप निकाल सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ये तो नहीं आएगा। ये तो विवाह की रस्म को बोलते हैं, सामेला तो विवाह की रस्म है। तो बचे आपके पास 3 ऑप्शन, तो क्या आंसर आएगा इसमें? जो पैसे फिर जाते हैं, बिखेरे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बिखेर। उसको क्या बोलते हैं? बिखेर। फूल भी बिखेरे जाते हैं, पैसे भी, तो याद कर सकते हो, उस जो पैसे बिखेरे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिखेर बोलते हैं। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। मौसर क्या है? कई बार कर लिया, मृत्यु भोज को मौसर बोला जाता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मौसर। मृत्यु भोज को मौसर बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान में अब याद करो, दास प्रथा पे बैन लगा 1832 में। किसने बैन लगाया? कोटा झालावाड़, कोटा बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, भरतपुर, यानी कि स्लेवरी वाली जो प्रथा थी, या दास जो रखे जाते थे, एक नॉट एग्जैक्टली स्लेवरी नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, समझ गए ना आप, सर्वेंट्स जो रखे जाते थे, तो किसने किया? तो इसमें भी आंसर आ जाएगा हाड़ौती क्षेत्र, कोटा और बूंदी। कोटा और बूंदी। देखो 3 चीजें आपको बेसिकली याद करनी है। क्या क्या याद करना है? अभी एक बार रिवीजन साथ के साथ कर लिया करो। पहला है डाकन प्रथा। ठीक है, पहला क्या है? डाकन प्रथा। डाकन प्रथा पे बैन किसने लगाया? ठीक है, डाकन प्रथा पे प्रतिबंध भी बोल सकते हो आप। प्रतिबंध किसने लगाया? उदयपुर ने लगाया। ठीक है, कब लगाया? 1853 में। ये हो गया, उदयपुर ने लगाया 1853 में। दूसरा जो है सती प्रथा पे बैन किसने लगाया है? बूंदी ने लगाया है। ठीक है, तीसरा सबसे पहला जो बैन लगा था ये लगा दास प्रथा पे।
एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये बैन किसने लगाया? कोटा बूंदी, हाड़ौती मिलके, कोटा और बूंदी, ठीक है। कब लगाया है? 1832 में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे बता देना भाई, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ दे देंगे इन सारे एमसीक्यूज की, बताइएगा जरूर, ठीक है। चले, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या मतलब है? पट्टा रेख बोलते किसको है? जो राजस्व इकट्ठा होता है उसकी जो लिस्ट होती है उसको बोलते हैं, यानी कि जो कर, राजस्व, रेवेन्यू जो इकट्ठा हुआ है। सैन्य कर को, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट और उस पे इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं, या फिर बेगार प्रथा, बिना पैसे दिए जो आप लेबर करवाते हो किसी से उसको बेगार बोलते हैं उसको। तो पट्टा रेख का मतलब है आकलित राजस्व, जो एकत्रित, कलेक्टेड, एसेस्ड रेवेन्यू होता है कि कितना रेवेन्यू कलेक्शन आने वाला है, उसको बोलते हैं पट्टा रेख। उसको क्या बोलते हैं? पट्टा रेख बोलते हैं, ठीक है। पछेवड़ा क्या है? परिधान है, वस्त्र है, पगड़ी है, आभूषण है, या फिर बर्तन है, किसको बोलते हैं? पछेवड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है। तो पछेवड़ा हम परिधान को बोलते हैं, परिधान यानी कि वस्त्र, वेशभूषा में आ जाएगा। पछेवड़ा किस में आ जाएगा? वेशभूषा के अंदर आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? इसको सारे बच्चे आंसर कर दोगे, साड़ी, अचकन, पगड़ी, अंगोछा। तो प्रतिष्ठा का सूचक किसको? पगड़ी को माना जाता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों ने इसमें, जब मैंने पहले करवाया था, साड़ी आंसर कर दिया, तो ध्यान रखिएगा साड़ी नहीं आएगा बच्चे, पगड़ी ही आएगा, ठीक है। पगड़ी आन बान शान मानते हैं। मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधता था व्यक्ति, उसको क्या कहते थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानेरी, छड़ीदार, छापदार, या फिर जांगड़। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, छड़ीदार को देख के उस पर टिक लगा दोगे तो आंसर आपको याद करना है, ऑप्शन नंबर सी आएगा, छापदार, ठीक है। जो पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति होता है मेवाड़ के महाराणा का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको छापदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको छापदार बोलते हैं, ठीक है। खोयतू वस्त्र जो है किस चीज से रिलेटेड है? जो आदिवासी भाई बहन होते हैं ना हमारे, ठीक है, वो जो खेतों के अंदर काम करते हैं तो वो लुंगी, अंगोछा टाइप जो पहनते हैं उसको बोलते हैं। तो कौन सी जनजाति से रिलेटेड है? मीना, भील, गरसिया, या फिर सहरिया। तो कौन से समुदाय के लोग पहनते हैं? तो आपको याद रखना है भील जनजाति के। कौन से समुदाय के? भील जनजाति के पहनते हैं, ठीक है। तो खोयतू वस्त्र याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भील जनजाति, ठीक है। अमरशाही किसका नाम है? जूती, आभूषण, मिट्टी का बर्तन, या फिर पगड़ी। तो अमरशाही मेवाड़ की जो है क्या है? पगड़ी है। अमर सिंह जी के टाइम पीरियड में आई थी, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी के टाइम पीरियड में। तो अमरशाही किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, कपड़ा, ओढ़नी, या फिर पलटिंग। तो ये लड़कियों को सबको पता होगा मोस्टली। तो पीला पोमचा ओढ़नी बोलते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो पहनती है महिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीला पोमचा, कपड़ा या फिर ओढ़नी हम लोग इसको बोलते हैं। सी आंसर आ जाएगा। भील जनजाति में कछाव कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, नवयुवक लड़के पहनते हैं, या फिर बालक पहनते हैं। तो कछाव जो है बच्चों महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कौन पहनता है? महिलाएं द्वारा पहना जाता है कछाव, आदिवासियों के अंदर, ठीक है। मारवाड़ में दामनी का क्या मतलब है? एक ओढ़नी है, जूतियों को बोलते हैं, राजस्व, कर है, रेवेन्यू कलेक्शन, या फिर सिंचाई करने का एक औजार है। तो किसको बोलते हैं? दामनी। दामनी बोलते हैं, ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है। दामनी याद करना, ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है। अच्छा, इस पे बच्चों याद रखने वाली बात यह है, ओढ़नी है मारवाड़ के अंदर दामनी, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा कलीला दमना, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, कलीला दमना क्या है, ठीक है। तो कलीला दमना आपने याद रखना है, मेवाड़ पेंटिंग में उदयपुर पेंटिंग जो होती है, उदयपुर चित्रकला जो होती है ना बच्चे मेवाड़ के अंदर, ठीक है, उसमें कहानी के दो पात्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कलीला दमना कौन है? तो दमना और दामनी दोनों अलग अलग हैं। तो कलीला दमना क्या है? कहानी के दो पात्र हैं। कहानी के दो पात्र हैं। क्लियर है? याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं? बताओ। लहरिया जो है कौन से महीने में पहना जाता है? तो सारी लड़कियों को पता है, सारी लेडीज को पता है किसमें पहना जाता है, माघ, फागुन, श्रावण, या फिर कार्तिक। सावन में लहरिया पहनती है ना, सब लहरिया सूट, साड़ी, दुपट्टा सब ओढ़ते हैं। तो लहरिया कब पहना जाता है? सावन के अंदर, ठीक है। सावन में क्या खास बात होती है बताएगा कोई मुझे बच्चा? सावन में क्या होता है? श्रावणी तीज आती है, सबको पता होगा, ठीक है। श्रावणी तीज क्यों है खास राजस्थान के लिए? श्रावणी तीज की खास बात यह है कि यहां से राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? त्योहारों की शुरुआत हो जाती है श्रावणी तीज से।
ठीक है, और कब आती है? सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है। और श्रावणी तीज कौन सी जगह की फेमस है, कहां पे मनाई जाती है फेमस? जयपुर के अंदर। कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। एक और तीज होती है दूसरी, जिसको हम बोलते हैं कजली तीज। अगली स्लाइड पे लिख रही हूं मैं, श्रावणी तीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। श्रावणी तीज से राजस्थान में त्योहार शुरू होते हैं, गणगौर पे त्योहार खत्म होते हैं। गणगौर जो कि होली के 15 दिन बाद होता है। गणगौर पे त्योहार अपने राजस्थान में क्या हो जाते हैं बच्चों? खत्म हो जाते हैं। गणगौर होली के 15 दिन बाद आता है, यानी कि चैत्र महीने में आता है, ठीक है। कब आएगा बच्चे? चैत्र महीने में आएगा। क्लियर है? एक होती है कजली तीज, अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन आया था। कजली तीज जो है कब मनाई जाती है? भाद्रपद की, याद कर लो, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो मुझे याद आ रहे तो मैं बताती जा रही हूँ, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, ठीक है। कजली तीज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कजली तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है। कहाँ की फेमस है बच्चे? बूंदी की फेमस है। अब पेपर में याद को नहीं आवो कि कौन सा है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है की। तो कजली से याद करो, श्रृंगार का जो एक आइटम है वो है काजल। काजल का रंग कैसा होता है? काला होता है। काला होता है तो याद कर लो चंद्रमा नहीं दिख रहा रात को, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष है, तो पक्ष कौन सा हो गया बच्चे? कृष्ण पक्ष, ठीक है। तीज है तो तृतीया होएगा ही होएगा। महीना कौन सा हो गया? भाद्रपद, ठीक है। ये तो याद हो गया कि कब आती है, कब मनाते हैं, कौन सा पक्ष है। अब कजली तीज कहाँ की फेमस है, ये कैसे याद करोगे? काजल और बिंदी दोनों श्रृंगार की आइटम है, ठीक है। तो याद कर लो कजली तीज कहाँ मनाई जाएगी? बूंदी में मनाई जाएगी। याद कर लोगे काजल और बूंदी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्लियर है सबको? बताइएगा मुझे, ठीक है। चलो, आदिवासियों में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? अभी हमने कछेवा किया था, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अब पूछ रहे कटकी कौन पहनता है, किसका फेवरेट है? पुरुष पहनते हैं, अनमैरिड गर्ल्स, अविवाहित युवतियां पहनती हैं, विधवाएं पहनती हैं, या फिर विवाहित स्त्रियां पहनती हैं? तो क्या आंसर होगा? आदिवासियों में कटकी कौन पहनता है? अविवाहित महिलाएं पहनती हैं, ठीक है। अनमैरिड गर्ल्स द्वारा कटकी पहना जाता है। क्या होती है कटकी? एक प्रकार की ओढ़नी होती है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कटकी वस्त्र को पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं, ये भी याद कर लो, ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। कौन से भात की ओढ़नी बोलते हैं? पावली भात की ओढ़नी इसको बोला जाता है, ठीक है। कैरी भात की ओढ़नी कौन सी जाति की महिलाएं पहनती है? जाट, आदिवासी, ब्राह्मण, या फिर राजपूत महिलाएं? कौन पहनता है इसको? कैरी भात की ओढ़नी मेरे ख्याल आदिवासी महिलाओं में ही फेमस है। यस, आदिवासी महिलाओं में। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्लियर कर लेना, इसको सही कर लेना। कैरी भात की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। कटकी, कैरी भात की ओढ़नी, कछेवा, सारे क से जो परिधान वस्त्र हैं वो किसके हैं? आदिवासियों के हैं। याद कर लोगे। खोयतू जो है आदिवासी पुरुषों द्वारा पहना जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में जाते समय योद्धा कौन से रंग की पगड़ी पहनते? तो ये तो बच्चा क्वेश्चन है, ये नहीं हो सकता मारो राजस्थान के छोटा सा जो होता है ना टाबर, उसको भी पता होता है। लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की, या फिर केसरिया रंग की? तो कौन से वाली पहनने वाले हैं? युद्ध में जाते समय योद्धाओं के साथ कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? केसरिया रंग की। क्लियर है सबको? केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाएगी, ठीक है। राजस्थानी परिधान का प्रतीक क्या क्या है? पगड़ी, पजामा, परके और पैजामे, या फिर सारे के सारे? तो इसका आंसर है डी, सब, ऑल ऑफ दी अबव। सारे आंसर्स आएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठड़ा वेशभूषा जो है कौन से प्रकार के अंतर्गत आएगा? पगड़ी के अंदर, चुनरी के अंदर, ओढ़नी पे, लहंगा में? तो इसमें बच्चों दो आंसर, मोठड़ा पगड़ी भी होती है, ओढ़नी भी होती है, लेकिन आरपीएससी जो ज्यादा आंसर मानती है ना, जो ज्यादा आंसर दिया हुआ था, तो ओढ़नी। अगर दोनों में आए तो आप ओढ़नी टिक कराना, ठीक है। या फिर इस तरह के क्वेश्चन या तो कैंसिल होते हैं या फिर एक एक नंबर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो मोठड़ा जो वेशभूषा है किस चीज से रिलेटेड यहाँ पे हम करेंगे? ओढ़नी। ऑल्दो पगड़ी की भी एक टाइप पगड़ी को भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी कराना। बिनोटा का क्या मतलब है? महिलाओं की ओढ़नी को बिनोटा बोलते हैं, राजस्थान पगड़ियों की अलग अलग शैली को बोलते हैं, दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बोलते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किसको बोलते हैं? बिनोटा। सुना है कभी? दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बोलते हैं। बिनोटा किसको बोलते हैं? दुल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बोला जाता है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका बताऊं, बाटा की चप्पल आती है, बाटा से बिनोटा तो याद कर लोगे, इतना तो कर सकते हैं ना एमआरपीएंस। बाटा, तो बाटा से बिनोटा याद कर लो, ठीक है, हो जाएगा। तो दूल्हा दुल्हन की जूतियों को क्या बोलते हैं? बिनोटा बोलते हैं। अब याद हो जाएगा।
ताराभात की ओढ़नी कौन सी महिलाएं पहनती है? राजपूत स्त्रियां, गुर्जर स्त्रियां, आदिवासी या फिर जाट? कौन पहनती है ताराभात की ओढ़नी? याद कर लेना, आदिवासी स्त्रियां पहनती हैं। कौन पहनती हैं? आदिवासी स्त्रियां पहनती हैं। याद कर लोगे ताराभात की ओढ़नी, ठीक है। तो सारी ये जो ओढ़नी वोढ़नी, कैरी भात की, ताराभात की, कछेवा हमने पढ़ा, सब कौन पहनता है? आदिवासी महिलाएं पहनती। क्लियर है। नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? याद करो, कमर, गर्दन, हाथ या फिर टखना। नेवरी किसको बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ फटाफट। जल्दी से कर दो, पानी पी लूं मैं बच्चों। तो नेवरी हम लोग बोलते हैं टखना, एंकलेट, ठीक है। एंकलेट को बोलते हैं। नेवरी कहाँ पहनी जाती है? टखने में, पाँव में पहनी जाती है, ठीक है। नेवरी कहाँ पे पहनी जाएगी? टखने में, ठीक है। क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। तगड़ी शरीर के किस भाग पे पहनी जाती है? कृष्ण कन्हैया जी को देखी होगी, बच्चों को देखी होगी, सबको पता है, कमर, गले, पैर, नाक। तगड़ी कहाँ पहनाते? बच्चों को कमर पे पहनाते। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा आभूषण पुरुषों का है? डैलकड़ी या छैलकड़ी भी बोलते हैं इसको बच्चों। हिंदी मेरी थोड़ी खराब है, इग्नोर कर देना, ठीक है। नेवरी, पोत या फिर सरी, ठीक है। तो पुरुषों का आभूषण कौन सा है? नेवरी तो अभी अभी पढ़ा, टखने में महिलाएं पहनती हैं, एंकलेट को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद करो, छैलकड़ी, डैलकड़ी, ये जो है पुरुषों का आभूषण है, ठीक है। पुरुषों का आभूषण है, याद कर लोगे ऐसे। पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला और आभूषण कौन सा है भाई? पुरुषों के आभूषण पे आगे बोडला, मुर्किया, टड्डा या फिर बगड़ी, ठीक है। तो पुराने जमाने में आप देखोगे बड़े बुजुर्ग बाबा जी, दादी जी होते हैं, उनके कानों में छेद मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पुराने जमाने में कानों में बालियां, वो भी लड़कियां नहीं सिर्फ कान बिंदवाती थी, जेंट्स भी बिंदवाते थे। तो कानों में जो टॉप्स, वो जो बाली अपनी पहनते थे पुरुष, उसको मुर्कियां बोलते हैं, ठीक है। तो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? मुर्कियां। याद कर लोगे कौन सा आभूषण है? मुर्कियां है, ठीक है। अच्छा, कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाता है? ओंगनियों, आड़, मांदलिया या फिर तेवटा? तो गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? मादलिया। कौन सा पहना जाता है? मादलिया पहना जाता है, ठीक है। गले में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? मादलिया। क्लियर है सबको? बताओ। ओंगनियों क्यों कर दिया इसमें? ओंगनियों नहीं आएगा इसमें बच्चों, याद कर लो, मादलिया आएगा, ठीक है। इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, मादलिया आएगा, सही है। एक आधा आंसर गलत टाइप है। मैच द फॉलोइंग। सिर में क्या पहनते हैं? कणकती, गले में रिमझोल, कमर, हंसली या फिर पैरों में मेमंत? तो ये आपको बताना है। मैच द फॉलोइंग, इसका हमें कोड मिलेगा ऐसे, तो मैच कर लेते हैं हम लोग इसको। देखो, गले को तो हंसली बोलते भी हैं, बच्चे की हंसली टूट जाएगी ऐसा कुछ, उसको ध्यान से पकड़ो। तो बी का तो हो गया इसमें 3, ठीक है। और इसके अंदर मेमंद जो है वो सिर का होता है, ठीक है। तो ए का हो गया 4, ठीक है, ये हो गया। पैरों के अंदर रिमझोल आएगा, तो डी का 2 हो गया। और कमर का हो गया कणकती, यानी कि सी का 1। तो 4 3 1 2, ये आंसर इसका बैठेगा। सिर का मेमंद, गले में हंसली, ठीक है, कमर के अंदर कणकती और पैरों के अंदर रिमझोल, ठीक है। तो पैरों में याद कर लो, कोई चल रहा था, उसके पैरों के अंदर रिम, जो कागज के रिम होते हैं, वो आ गया, तो वो उलझ के गिर गया झोल खा के, ठीक है। तो पैरों में जब झोल पड़ता है तभी आप गिरते हो, तो उससे याद कर लो पैरों का आभूषण कौन सा है? रिम झोल। आपको कभी भूलेगा नहीं। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में दिया हुआ है? 4 3 1 2, डी आंसर हो जाएगा इसका बच्चे, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर इसका हो जाने वाला है, ठीक है। राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता मिली हुई है? अंगरखा, मेवाड़ की पगड़ी, जोधपुरी कोट या फिर जयपुरी साफा? किसको मिली हुई है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा जोधपुरी कोट, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे जो हमें मिली हुई है मान्यता, किसको बोलते हैं? राजस्थान की किस पोशाक को? जोधपुरी कोट को मिली हुई है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आभूषण है जो कानों में पहना जाता है? टीका, बुली, टिटी या फिर रिमझोल? रिमझोल तो काटा मार दो, अभी पढ़ा पैरों में, अभी पढ़ाया मैंने 1 मिनट पहले, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। तो कानों में क्या पहनते हैं लड़कियां आजकल? छोटे छोटे जो मेरे कान में भी देख रहे हो, टॉप्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो टॉप्स, टीटी, टोटी, ठीक है। तो ये सारे टीटी टोटी जो भी आए ना, ट ट ट,
तो ये कहाँ पहने जाएंगे बच्चों? कानों में पहने जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीटी। टीका जो है माथे पे पहना जाता है, टीका माथे पे, मांग में, ठीक है, वहां पे। बुली जो है मेरे ख्याल नाक का है, देख लेना फिर भी एक बार, ठीक है, ऐसे। शीशफल नाक आभूषण जो है शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? सिर पे, नाक पे, गर्दन पे या फिर कान पे? तो जल्दी जल्दी बताओ। शीशफल में तो शीश ही आ गया, और शीश का मतलब तो सिर ही होता है, तो सीधा सीधा आंसर हो गया सिर में पहना जाएगा, ठीक है। शीशफल आभूषण कहाँ पहना जाएगा? सिर पे पहना जाता है, ठीक है। पीपल बनना क्या है? स्त्रियों के सिर का आभूषण, कान का बड़ा प्यारा सा फेवरेट सा है, ये मेरा ऑर्नामेंट है। आभूषण गले का या फिर कमर का? तो ये पहना जाता है कानों में, पीपल के पत्ते जैसी शेप होती है इसकी। तो स्त्रियों के कानों के आभूषण को पीपल पन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल पन्ना बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपाकली कहाँ पहना जाता है? सिर में, माथे में, गर्दन में या फिर नाक के अंदर? चंपाकली आभूषण जो है वो कहाँ पे पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। याद करो, चंपा के फूलों की माला बनाई है, तो ऐसे याद करने से लिए याद कर लो, गले में, गर्दन में पहना जाता है चंपाकली आभूषण, ठीक है। चूप नामक आभूषण का जो रिलेशन है वो किससे है? चूप लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी को मैं बोल रही हूँ आपको कि आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओगे तो हमारे दांत अंदर बंद हो जाएंगे, है ना। या किसी को हम बोलते हैं अपने मुंह को चुप रखो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, चुप रखो से याद रखना है रखन, ठीक है। अपने मुख को चुप रखो, मुख से याद करो मेघ। तो ये तीनों के तीनों आभूषण कहाँ के हैं बच्चों? दांतों के हैं। तीनों के तीनों कहाँ के हैं? दांतों के हैं, ठीक है। एक बच्चे को बोल रहे हैं कि अपने दांत को चुप रखो, मुंह को चुप रखो, ठीक है। अगर वो नहीं रखता तो वो क्या करता है? अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों में जाता है ना, इतना बोलता है, सारे घर वालों की पोल खोल देता है और उसके घर वालों की नाक चौपट करा देता है। क्या करा देता है? नाक चौपट करा देता है। इस कहानी क्यों सुना रही हूं? एक इंस्ट्रूमेंट आता है चौंप, इंस्ट्रूमेंट नहीं आभूषण। तो चौंप कहाँ का है? नाक का है, ठीक है। याद रखना, चूप दांत का है, चूप, रखन, मेख, ये तीनों दांतों के आएंगे बच्चे। चौंप कहाँ का आएगा? नाक का आएगा। चौंप कहाँ का आएगा? नाक का। नाक चौपट करवा दी, ऐसे याद रखो, ठीक है। ऐसे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी अभी कराया है। ऊपर के दांतों में छेद करके सोना जड़ने को क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? उसी को चूप कहते हैं, जो सोना जड़ते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो आसान है ये तो। मेमंत कहाँ का आभूषण है? अभी अभी किया, सिर का आभूषण है। सिर, हाथ, गला, पैर, तो मेमंत सिर का आभूषण है। सिर के कौन कौन से हो गए? मेमंत हो गया, शीशफूल हो गया, ठीक है। गले का कौन कौन सा किया है? मांदलिया किया है, एक और किया अभी हमने थोड़ी देर पहले, चंपाकली। एक और कौन सा किया बच्चों? चंपाकली। ये गले के, गर्दन के हो गए, ठीक है, ये चीजें। पैर का कौन सा किया था थोड़ी देर पहले? रिमझोल, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमन सिर पे, दोबारा रिपीट है क्वेश्चन, दोबारा नहीं करते। मांदलिया कहाँ पहना जाता है? ऑप्शंस पढ़ोगे तो आंसर आ जाएगा। पुरुषों द्वारा मस्तक पे, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर या फिर पुरुषों द्वारा कलाई पर? तो महिलाओं द्वारा गले में, अभी अभी किया है मांदलिया। बी इज द राइट आंसर। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो मतलब अपने आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी आरएसएमएमबी ने बार बार पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अपने आप क्या हो जाते हैं बच्चों? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। झेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगोटिया या ओंगट्या, ये कहाँ के, कौन से अंग के आभूषण है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? पीपल पन्ना कहाँ का है? कान का, अभी अभी पढ़ा, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। पीपल पन्ना कहाँ का है बच्चों? कान का। तो उसके साथ साथ देखो सारे याद कर लो, झेला, जमेला, अंगोटिया, ये तीनों भी कहाँ के हैं? कान के हैं। अगर नहीं भी आता, एक से भी आंसर आ जाता, ठीक है। बलैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर में, कान में, नाक में, हाथों पे, ठीक है। देखो जब भी आप कोई अच्छा काम करके आते हो या कहीं जा रहे हो या कहीं से आते हो तो आपकी मम्मी नजर उतारती है ना, बलैया लेती है हाथ से कि नजर नहीं लग जाए। तो एक बलैया याद कर लो, कहाँ का हो गया? निमोनिक बता दिया, हाथों का। हाथ से बलाई उतारती है ना, तो बलैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों के अंदर पहना जाता है। जल्दी से याद कर लो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पहना जाता है? कंदोरा नाक में, कान में, कमर
में या फिर पाँव में, बताओ। कमर के अंदर, ठीक है। कहाँ पहना जाता है कंदोरा? कमर में पहना जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। टिमानिया, टिमानिया है ये, ठीक है। टिमानिया, टिमानिया ये आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बाजू में, महिलाओं द्वारा गले में, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या फिर पुरुषों द्वारा हाथ में पहना जाता है। तो लेडीज का है ये, मेरे ख्याल गले का ही है, महिलाओं द्वारा गले में, ठीक है। तो गले के कौन कौन से कर लिए हमने? मादलिया कर लिया, टिमानिया कर लिया, और एक चंपा कली, ठीक है। चंपा की जो कली की माला है वो टिमटिम कर रही है, ठीक है, मंद मंद टिमटिम कर रही है, ऐसे याद कर लो, चंपा कली, ठीक है। मादलिया, टिमानिया, चंपा कली, क्लियर है सबको? ठीक है। तगड़ी क्या है? अभी पढ़ा, आभूषण बच्चों के कहाँ पहनते हैं? कमर पे पहना जाने वाला आभूषण। तगड़ी क्या है? एक आभूषण है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल सिंपल। चूप कहाँ पहना जाता है? बार बार कर लिया, दांतों पे पहना जाता है, ठीक है, ये भी हो गया। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? लौंग, नथ, चौप और मांदलिया। चौप थोड़ी देर पहले बताया, नाक चौपट बिल्कुल नाक का ही है, तो मांदलिया गले का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मांदलिया। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा आभूषण कानों पे पहना जाता है? टीका, बुली, टोटी या फिर रमझोल, ठीक है। कानों पे पूछ रहे, कानों पे। रमझोल तो हमने किया पैरों का, टीका माथे पर, टोटी टॉप्स कान के, है ना, टोटी टॉप्स, टीटू पीटू जो भी है ये सारे कान के। तो बुली कहाँ पे पहना जाएगा? कान पे पहना जाएगा बुली? नहीं नहीं, कान का पूछ रहे ना। हाँ तो टोटी हो गया ना, सी हो गया इसका आंसर, बुली नाक का, ठीक है। टोटी सी आंसर हो जाएगा। कानों का कौन सा हो गया? टोटी आंसर हो गया, ठीक है, आसान है। गोरबंद किसका आभूषण है? सबको पता है, राजस्थान में हमारा जो राज्य पशु है हम उसको भी सजाते हैं, संवारते हैं, ठीक है, ऊंट को, कैमल को। तो गोरबंद किसका आभूषण हो गया? देखो ऑप्शन देखो, महिलाओं का तो नहीं है, तो तीनों ऑप्शन कट कर दो। ऊंट के गले के आभूषण को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरबंद। मारो गोरबंद नरखरालो, सुना होगा सबने, सबने सुन रखा होगा, है ना। चलो, लोकप्रिय आभूषण तगड़ी कहाँ पहना जाता है? रिपीट, कमर के अंदर पहना जाता है। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नथ कहाँ पे पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है, डी हो गया आंसर, ठीक है। रखन कहाँ का है? चूप, रखन और मेख, तीनों याद करें, चुप रखो मुख को, ठीक है। तो ये दांत का हो गया, ये कहाँ का हो गया? दांत का हो गया, ठीक है। चलो, चौंप नाक का, बार बार आ रहा है, रिपीट, रिपीट क्यों आ रहे इतने क्वेश्चन। कौन सा आभूषण स्त्रियां सिर पे पहनती है? झुमका, बाजूबंद, बोडला या फिर सटका। तो सिर पे कौन सा पहना जाता है? बोडला, सबको पता है। झुमका कानों पे, बाजूबंद बाजू में, ठीक है, बोडला। सिर के पे क्या पहना जाता है? बोडला। फोल्डरी आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? गले में, पैर की उंगली में, बाजू में या हाथ की उंगली में। याद करो, रिमझोल पैर का किया था, रिमझोल हमने पैर का किया था, ठीक है, रिमझोल पैर का। वो पैर में रिम फंस गया तो वो झोल खा के गिर गई, झोल खा के गिर गई तो क्या हो गई? उसके पैरों की उंगली फूल गई, सूज गई, ठीक है। तो उससे याद कर लो, फोल्डरी कहाँ है? पैरों की उंगली का। फोल्डरी कहाँ का हो गया? पैरों की उंगली का हो गया, क्लियर है, पैरों की उंगली का, ठीक है। राजपूतों में डाबरिया किसको बोलते हैं? विवाह में दिया जाने वाले दहेज को, बंधुआ मजदूर को, कन्या विवाह, कन्या के समय दहेज में जो दास दासियां लेकर जाते हैं उसको बोलते हैं, या सिर्फ दास दासियों को बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं हम लोग? डाबरिया, राजपूतों में। तो कन्या विवाह, कन्या के साथ जो दहेज में दास दासियां लेकर जाती है, दिए जाते हैं, उसको डाबरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डाबरिया बोला जाता है। और लड़की के साथ दहेज में जो उसकी फ्रेंड्स जाती हैं, दासियां जाती हैं, उसको एक और नाम से बुलाया जाता था, ओलंदी। उसका एक और नाम था ओलंदी। तो ओलंदी, डाबरिया दोनों सेम सेम से ही लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। सिरावन का क्या मतलब है? कृषकों द्वारा की गई सिंचाई को बोलते हैं। ढांड क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा को बोलते हैं। कृषकों का, किसानों का दोपहर का भोजन या किसानों का सुबह का नाश्ता। तो सिरावन याद कर लेना, सुबह का नाश्ते को बोलते हैं। वन में सुबह सुबह शीरा लेके जाते हैं, ऐसे याद कर लो, खाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, किसानों के सुबह के भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिरावन बोलते हैं, ठीक है, सिरावन बोलते हैं, राइट।
वह संस्कार जो बच्चे की विद्या शुरू होने पर गुरु के पास ले जाते समय करते हैं। क्वेश्चन पहले आ चुका है, आंसर हो जाएगा इसका चूड़ाकर्म, सीमांतोनयन, यज्ञोपवीत या फिर पानी ग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञोपवीत। सी इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यज्ञोपवीत इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को किस नाम से बुलाते हैं? मौसर, सोग, शोक या त्रयोदशी संस्कार? किस नाम से बुलाते हैं? मौसर के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, किस नाम से बुलाया जाता है? मौसर के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। सर्वप्रथम 1833 में कन्यावध को अवैध किसने ठहराया था? जयपुर, बीकानेर, कोटा या बूंदी? इससे पहले हम लोग कौन कौन सी बातें कर चुके हैं? डाकन प्रथा, उदयपुर। ठीक है, आंसर दो इसका, इतने में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये उदयपुर किया हमने 1835 में, 53 में बैन किया। ठीक है, और सती प्रथा बूंदी ने बैन किया। दास प्रथा 1832 में कोटा और बूंदी ने बैन किया। ठीक है, ये पढ़ा है हमने। तो 1833 में कन्यावध को अवैध किसने ठहराया है? कोटा ने ठहराया है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। तो एक और ऐड कर लो, कन्यावध कोटा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, कोटा। तो चारों इकट्ठे याद कर लोगे ज्यादा सही रहेगा। डाकन प्रथा मेनली कौन सी जनजाति में पाई जाती है? कालबीलिया, भील और मीना, गरसिया या फिर सांसी? तो डाकन प्रथा मेरे ख्याल भील और मीना में मिलती है। हाँ, डाकन प्रथा भील और मीना में। डाकन प्रथा होती क्या है? जिसमें किसी महिला को सोच लेते हैं इसके ऊपर कोई ऊपरा जादू टोना है और ये पूरे हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, ऐसा, तो उसको सब लोग जो है थोड़ा तिरस्कार टाइप, बॉयकॉट टाइप करने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं डाकन प्रथा। डाकन प्रथा सबसे पहले बंद किसने की? उदयपुर ने की। कब? 1853 के अंदर। ठीक है, चले। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष जो कपड़े आभूषण देते हैं उसको क्या कहते हैं? बेस, मुकालवा, बरी या फिर मायरा? तो बरी कहा जाता है। लड़कों की तरफ से बरी में क्या आया? ठीक है, इसको बरी बोलते हैं, सुना होगा सबने। कौन सी प्रथा के अनुसार पत्नी चाहे तो अपने पति को छोड़ के जाके किसी दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है? नाता प्रथा, डाबरिया, मौसर या फिर सामेला? अब तो हमें चारों प्रथाएं आती हैं, अब तो हमने सारी पढ़ ली। तो बोलते हैं इसको नाता प्रथा, पति को छोड़ के दूसरे के साथ जाके रह सकती है। ठीक है, डाबरिया किसको बोलते हैं? जो लड़की की शादी में दास दासियां साथ साथ जाते हैं, है ना, उसको हम लोग डाबरिया बोलते हैं। मौसर किसको बोलते हैं? मृत्यु के समय जो भोज होता है, मौसर उसको बोला जाता है। मौसर कर लेना इसको, विवाह हटा देना। सामेला किसको बोलते हैं? शादी के रीति रिवाज को सामेला बोलते हैं, विवाह पे जो होता है। क्लियर है ना? याद हो रहे हैं सबको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा नाता प्रथा। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? रिपीट है ये क्वेश्चन। काकड़, डोगरा, पहरावनी, बड़ी परला या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो कौन सी है? ऑल ऑफ द अबव। सारी विवाह से संबंधित है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। सती प्रथा सबसे पहले कौन सी जाति में प्रचलित थी? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र? सबको पता है किसमें होगी? राजपूत के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के आना। ठीक है, और सुबह 8 बजे आर्ट एंड कल्चर टेस्ट सीरीज जो है राजस्थान की सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो 31 तारीख से वो शुरू होगी, सबको उसमें आना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए आप लोग आज ही जो है 7 बजे शाम को स्पेशल क्लास ले रही हूं मैं, तो उसमें आ जाइएगा। आरपीएससी सेकंड ग्रेड आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस का फुल डिस्कशन, प्लस पे कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आपका टेस्ट होगा, सारा डिस्कशन होगा एमआरपी 10 कोड लगा के। और प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, चाहे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, एमआरपी 10 कोड लगा के आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जिन बच्चों को कोड लगाना नहीं आता उनके लिए मैं लिंक देती हूँ बकायदा, चैट में भी पिन होता है, कमेंट सेक्शन में भी। उस लिंक पे जाओगे, कोड आपको लगाया मिलेगा, डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बताइएगा जरूर वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम। ठीक है।